हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 23 करेंगे, जो कि क्लास 8 की है और सब्जेक्ट है सामाजिक विज्ञान। ये वर्कशीट 8 अक्टूबर 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। पार्ट 5, जब जनता बगावत करती है। 1857 में उसके बाद बगावत फैलने लगी। कानपुर से स्वर्गीय पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहब फाल्के ने ब्रिटिश सैनिकों को शहर से खदेड़ दिया। देखो धीरे धीरे क्या हो रहा था, जो राजा महाराजा थे उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों को वो बाहर निकालना शुरू कर चुके थे। लखनऊ से नवाब वाजिद अली शान के बेटे ब्रिजेश कदर को नया नवाब घोषित कर दिया गया और उनकी मां बेगम हजरत महल को अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह को बढ़ावा देकर बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अब सब लोग क्या हो गए थे, अंग्रेजों के खिलाफ हो गए थे। तो और उसके लिए एक एक नेता चाहिए था हर जगह। तो कहीं ना कहीं हर कोई एक नेता खड़ा हो रहा था और वो अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर रहे थे। जैसे कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने नाना साहब के सेनापति तांत्या टोपे के साथ मिलकर अंग्रेजों को भारी चुनौती दी। मध्य प्रदेश के मांडा क्षेत्र में राजगढ़ की रानी अवंतीबाई ने लोधी ने 4000 सैनिकों की फौज तैयार की और अंग्रेजों के खिलाफ उसका नेतृत्व किया, क्योंकि ब्रिटिश शासन ने उनके राज्य के प्रशासन पर नियंत्रण कर लिया था। क्योंकि क्या हुआ था, उनके जो राज्य था उस पर किसने नियंत्रण कर लिया था, अंग्रेजों ने। इससे गुस्सा होकर जो अवंतीबाई थी उन्होंने क्या किया, 4000 सैनिकों की फौज तैयार की और अंग्रेजों पर हमला बोल दिया। बरेली के सिपाही बख्त खान ने लड़ाकों की एक विशाल टुकड़ी के साथ दिल्ली की ओर कूच किया और इस बगावत के मुख्य व्यक्ति साबित हुए। अब बरेली के सिपाही बख्त खान, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बख्त खान ने क्या किया था, एक विशाल टुकड़ी, जो सेना की टुकड़ी तैयार की और दिल्ली के लिए उसे रवाना कर दिया। जो भी क्या हुआ, एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन नहीं, मतलब जो 1857 की क्रांति का जो मेन उसमें रहा। बिहार के एक पुराने जमींदार कुंवर सिंह ने भी विद्रोही सिपाहियों का साथ दिया और महीनों तक अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। तमाम इलाकों के नेता और लड़ाकों इस युद्ध के हिस्सेदार रहे। मतलब देखो यहाँ पे कितने सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं कि पेशवा बाजीराव हो गया, या इसके अलावा रानी लक्ष्मीबाई हो गई, वाजिद अली खान हो गए, और जो अवंतीबाई है। मतलब बहुत सारे नेता अपनी अपनी तरफ से खड़े हो रहे थे, अपने अपने राज्य जो भी उनके आसपास का एरिया था वहाँ से खड़े हो रहे थे और अंग्रेजों के लिए क्या कर दिया था, उन्होंने हमला बोल दिया था कि भाई अब हमारा देश यहाँ से छोड़कर चले जाओ। लेकिन अब इसका पलटवार दिया कंपनी ने किस तरह से ये जितने भी जो शासक थे खड़े हुए थे लड़ाई करने के लिए, अंग्रेजों को बाहर निकालने के लिए, उनको किस तरह से पलटवार किया उन्होंने, वो अब हम देखते हैं। क्योंकि हर तरह से देखो, आज़ादी की आग तो लग चुकी थी कि भाई अब आज़ादी चाहिए ही चाहिए, लेकिन जब इस तरह से हर तरफ से लोगों का विद्रोह शुरू हो गया तो कंपनी ने किस तरह पलटवार किया उसको हम देखते हैं। विद्रोह की उथल पुथल के बावजूद अंग्रेजों ने हिम्मत नहीं छोड़ी। कंपनी ने अपनी पूरी ताकत विद्रोह को कुचलने के लिए फैसला कर दिया। अब कंपनी ने क्या किया, जैसे पहले तो क्या था, उनका ये था कि साम्राज्य स्थापित करना है, मतलब यहाँ पे व्यापार करना है। लेकिन अब उनको क्या चाहिए थी, पावर चाहिए थी। तो उन्होंने अपनी पूरी ताकत कहाँ लगा दी, अपना साम्राज्य स्थापित करने में और ये जो विद्रोह हुआ था उसको बंद करने में। उन्होंने क्या किया, उन्होंने इंग्लैंड से और फौजें मंगवाई। अब देखो जब युद्ध हो रहा है तो क्या हो रहा था, फौजों की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने जो इंग्लैंड से और ज़्यादा फौजें मंगवाई। विद्रोह को जल्दी सजा देने के लिए कानून बनाए गए और विद्रोह के मुख्य केंद्रों पर धावा बोल दिया। अब जो भी देखो विद्रोही थे उसके लिए उनको पनिशमेंट करने के लिए अलग अलग बड़ी बड़ी सजाएं बनाई गई और जहाँ पे मुख्य केंद्र थे, जहाँ से लोग खड़े हो रहे थे उस विद्रोह के लिए, उन पर धावा बोल दिया। इस तरह सितंबर 1857 में दिल्ली दोबारा अंग्रेजों के कब्जे में आ गई। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें आजीवन कारावास दे दिया। अब देखो वो जो बहादुर शाह जफर थे वो क्या थे, मेन योद्धा जिसे हम कहेंगे वो थे, लेकिन उनको भी क्या किया, आजीवन कारावास दे दिया गया और उनके बेटों को उनकी आंखों के सामने गोली मार दी गई। बहादुर शाह और उनकी पत्नी जीनत महल को अक्टूबर 1858 में रंगूल जेल भेज दिया गया और 1662 में यही उनकी मृत्यु हो गई। बहादुर शाह जफर और उनकी वाइफ को भी जेल भेज दिया गया। जो मेन लीडर होता है उनको अगर आप हरा दोगे तो बाकी जो आपके साथ सपोर्ट करने वाले हैं वो वैसे ही डर जाते हैं। तो यही उन्होंने, अंग्रेजों ने इसी चीज़ का फायदा उठाया। उन्होंने जो मेन लोग थे उनको मार दिया या उनको जेल भेज दिया, जिससे कि क्या था, बाकी जो जनता थी जो विद्रोह में साथ दे रही थी वो भी डरकर पीछे हट गई। मार्च 1858 में लखनऊ अंग्रेजों के कब्जे में चला गया। देखो पहले दिल्ली चली गई, फिर अंग्रेजों के कब्जे में क्या चला गया, लखनऊ चला गया। जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई की शिकस्त हुई, उन्हें मार दिया गया। दुर्भाग्यवश ऐसा ही रानी अवंतीबाई लोधी के साथ भी हुआ। अब देखो 1858 में क्या हुआ, रानी लक्ष्मीबाई के साथ युद्ध हुआ और क्योंकि अंग्रेजों की सेना बड़ी थी उन्होंने क्या किया, रानी लक्ष्मीबाई को मार दिया और इसके साथ साथ उन्होंने रानी अवंतीबाई लोधी थी उनको भी मार दिया। तांत्या टोपे मध्य भारत के जंगलों में रहते हुए आदिवासियों और किसानों की सहायता से छापामार युद्ध चलाते रहे, लेकिन उन्हें 1869 में पकड़ लिया गया और उन पर मुकदमा चलाकर उन्हें मृत्युदंड दे दिया गया। अब जो लक्ष्मीबाई के साथ तांत्या टोपे थे उन्होंने फिर भी ऐसे तैसे करके अपनी जान बचाई और वो युद्ध करते रहे। मतलब थोड़ी थोड़ी दिनों में कभी कहीं हमला बोल रहे थे, कभी कहीं हमला बोल रहे थे, अपनी सेना तैयार करके, अपनी टुकड़ी तैयार करके सेना की ना। लेकिन फाइनली क्या हुआ, 59 में उनको भी क्या कर लिया गया, पकड़ लिया गया और उन्हें मृत्युदंड दे दिया गया।
अब देखो क्या हुआ, विद्रोहियों ताकतों की हार से लोगों की हिम्मत टूटने लगी। अब जो मेन जो विद्रोह जो नेता थे वो हारने लगे, उनको मारा जाने लगा। तो जो विद्रोही जनता थी जो उनका साथ दे रही थी, उनकी क्या हुई, हिम्मत हारने लगी, वो हिम्मत तोड़ने लगे। बहुत सारे लोगों ने विद्रोह का साथ छोड़ दिया। लोगों का विश्वास जीतने के लिए अंग्रेजों ने वफादार भूस्वामी को इनामों का ऐलान भी कर दिया। अब इस पर अंग्रेजों ने एक और काम किया कि अगर उनकी जो विद्रोही हैं या विद्रोह में जो साथ दे रहे हैं, उनकी अगर इन्फॉर्मेशन हमें कोई ला के देगा, अंग्रेजों को ला के देगा, तो वो क्या देंगे, उसको इनाम देंगे। तो बहुत सारे लोग इस लालच में आ गए, वो इन्फॉर्मेशन देने लगे कि वहाँ पे विद्रोह होने का संभावना है या वहाँ विद्रोह करेंगे। तो इससे क्या हुआ, अंग्रेज और भी ज़्यादा क्या हो गया, उन्होंने देखो फूट डालो राज करो वाली नीति अपनाई थी ना, वो उन्होंने लोगों के बीच में ही फूट डाल दी, जिससे कि क्या हुआ, वो जो 1857 की जो क्रांति थी वो असफल रही। तो ये रीज़न थे 1857 की क्रांति के असफल होने के। यहाँ पर देखो, यहाँ पर बहुत बड़ी टुकड़ी या बहुत बड़ी सेना तैयार कर दी थी अलग अलग ने, लेकिन क्या हुआ, कुछ रीज़न रहे जिसकी वजह से ये सब हमने जो पढ़ा ना, ये सब रीज़न रहे जिसकी वजह से जो 1857 की क्रांति थी वो असफल रही। अब देखो आगे क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर 1, 1857 की विद्रोह के महत्वपूर्ण केंद्रों और उनके नेताओं की एक सूची बनाइए। तो देखो यहीं से हम देख लेते हैं, ज़्यादा दूर नहीं जाते, यहाँ पे अच्छे से दिया गया है। जैसे कि कानपुर से स्वर्गीय पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहब फाल्के, लखनऊ के नवाब आजिद वली खां के बेटे बिरजिस कद्र, उसके बाद झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है, मध्य प्रदेश में मांडवा क्षेत्र में रानी अवंतीबाई लोधी, ठीक है, बेरली के सिपाही बख्त खान, ठीक है, बिहार के पुराने कुंवर सिंह हैं या बिहार के कुंवर सिंह हैं, ठीक है। ये देखो इस तरह से आप इनके नाम लिखे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 4, 5, सिर्फ आपको इनके नाम लिखने कि क्या क्या इनके नाम थे और कहाँ पर थे ये। तो ये हो जाएगा फर्स्ट का आंसर, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या कहा गया है। 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने किस प्रकार कुचल दिया, किस प्रकार कुचल दिया। देखो उन्होंने क्या कहा था, सबसे पहले उन्होंने आंसर नंबर सेकंड, अंग्रेजों इंग्लैंड से क्या करी, और फौज बुलवा ली, और उसके लिए नए कानून बनाए और मुख्य केंद्रों पर क्या कर दिया, धावा बोल दिया। इस लाइन को हटा दीजिएगा। उसके बाद देखो क्या क्या, अंतिम मुगल बादशाह शाह जफर पर मुकदमा चलाया और उन्हें आजीवन सजा दी और उनके बेटे को उनकी आंखों के सामने गोली मार दी। मतलब ये चाहे तो ये लाइन भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद उनकी पत्नी को भी क्या कर दिया, जेल में डाल दिया गया उनके साथ, और 1862 में उनकी मृत्यु होगी। तो यहाँ से लेके यहाँ तक अगर चाहें तो स्टूडेंट्स कहते हैं कि लेंथी होगा, क्वेश्चन बड़ा होगा, बट जितना आंसर होगा हमें उतना लिखना ही होगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का ये हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन का आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, भारत के मानचित्र पर 1857 के विद्रोह से संबंधित महत्वपूर्ण केंद्रों को दर्शाइए। तो आपको क्या करना है, एक मैप लेके आना है और उस पर जो महत्वपूर्ण केंद्र है उनको दर्शाना है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। तो देखो क्या कौन कौन से हैं यहाँ पे, कानपुर, झांसी, ग्वालियर, मेरठ, दिल्ली, लखनऊ, पटना, ये सब क्या हो जाएंगे, क्षेत्र हो जाएंगे। आप चाहे तो इस तरह से एक मैप बना लीजिएगा, अदरवाइज एक मैप ले आइएगा। मैप लाके यही जो मार्क है, जो जहाँ जहाँ पे ज़्यादा विद्रोह हुआ था उसके स्थान को आप अंकित कर सकते हैं। तो आज की जो वर्कशीट है वो हमारी कंप्लीट होती है। वर्कशीट को समझ के आपको अच्छे से करने हैं, तीनों ही क्वेश्चन करवा दिए गए हैं। अच्छे से समझ के वर्कशीट को करिएगा, अपनी नोटबुक में कंप्लीट करके अपने टीचर से ज़रूर चेक करवाइए, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज़। अब